गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम जलजले के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर हुए और उसके साथ साथ ही अगरचे अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम लोग एक बार फिर जलजले के झटके महसूस होने के बाद घरों से बाहर आए और रिपोर्ट के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.9 बताई जा रही है और इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बताया जा रहा है और इसकी जो गहराई है जमीन से 220 किलोमीटर की गहराई। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीरें हैं पूंछ से हमें मौसूल हुई हैं। तस्वीरें पूंछ के अंदर जब ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, उसके साथ साथ ही डोडा के अंदर, श्रीनगर के अंदर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। उसके साथ ही लोग घरों से बाहर आए। ये तस्वीरें देख सकते हैं हम जी सरहदी जिला पूंछ से गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सन्नी शर्मा ने हमें भेजी है। जब ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, श्रीनगर के अंदर, वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। उसके साथ साथ ही सूबे जम्मू के मुख्तलिफ, जिनमें पूंछ, राजौरी और डोडा किश्तवाड़ शामिल है, वहां पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। और ये देख सकते हैं आप कि लोग घरों से बाहर आए। जब जलजले के झटके महसूस किए गए तो लोग फौरन घरों से बाहर आए। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। 4.9 जो बताया जा रहा है, इसकी शिद्दत जो है वो 4.9 बताई जा रही है और इसका सेंटर जो है मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बताया जा रहा है और इसकी गहराई जमीन से 220 किलोमीटर बताई जा रही है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से फैसल रियाज और डोडा से वसीम गुत्तू हमारे साथ है। पहले फैसल के पास चलते हैं। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा। जम्मू कश्मीर नॉर्थ के साथ साथ जम्मू कश्मीर से बाहर जो भी इलाके हैं वहाँ पे जलजले के झटके जो है महसूस किए और अभी जो डिटेल सामने आ रही है कि वो ये जो अर्थक्वेक है इसका मैग्नीट्यूड जो है 4.9 है और करीबन जो ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का रीजन है उस एरिया का जो है इसका एपिसेंटर है। और अभी जो है जैसे ये भूकंप हुआ, जलजले के झटके महसूस हुए तो श्रीनगर में भी लोग काफी ज्यादा डर गए, वो घरों से बाहर आए। हम भी लाल चौक में खड़े थे तो यहाँ पे भी जो कारोबारी इदारे हैं वहाँ से लोग बाहर निकले, सड़कों पे निकले, वो भी सहमे हुए थे। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जानी या माली नुकसान की इतला हमारे पास भी नहीं पहुंच सके, चाहे वो श्रीनगर की बात करो या इसके साथ पूरे कश्मीर रीजन की बात करें। अभी किसी तरह की कोई जानी या माली नुकसान की इतला हमें नहीं मिली है, जो कि खुशकिस्मती की बात है। लेकिन वही साथ लोगों में काफी ज्यादा डर है। आपको याद होगा इससे पहले भी एक बड़ा झटका जो है इससे पहले भी कुछ 1 महीने पहले लगभग शाम देर के लगा था, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा डर महसूस हुआ था और वो भी काफी टाइम फिर सड़कों पे रहे थे जब तक कि जो जलजले से डर के जो है खत्म हुए। लेकिन आज भी आप देखिए आज की जो शिद्दत है वो काफी ज्यादा कम थी। हालांकि उससे पहले झटका हुए थे उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत थी, लेकिन आज इसमें शिद्दत कम थी, लेकिन फिर भी लोगों में जो काफी ज्यादा खौफ व हिरास
पाया गया। दुकान से बाहर निकले, जो यहाँ पे कारोबारी दायरे वहां से लोग सड़कों पर निकले तो काफी ज्यादा वो भी डरे हुए थे। लेकिन अभी तक खबरें जो मौसू हुई है, कोई किसी तरह की कोई अनटोवर्ड सिचुएशन नहीं हुई है, किसी जानी या माली नुकसान की इतला अभी तक नहीं हुई है। तो उम्मीद करी गई कि आगे जाके भी इस तरह की खबरें जो है ना ही मौसू हो। अब जरा डोडा का भी रुख करते हैं, वसीम के पास चलते हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा। डोडा के अंदर अक्सर बेशतर हम देख रहे हैं कि जो सूबे जम्मू का जिला डोडा है या किश्तवाड़ है, अक्सर बेशतर वहां पर जलजले के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं, और आज भी जिस तरह के झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर हुए, क्या कुछ तफसीलात हैं? बिल्कुल गौर साहब, देखिए 11 मिनट पे यहाँ पे जलजले का झटका महसूस किया गया, और ऊपर से आज संडे भी है, लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे। उसी को लेकर अगर हम बात करें, 11:21 पे जब जलजले का झटका महसूस किया गया, जरूर लोग अफरा तफरी में चले गए और घरों से बाहर जरूर आए। और लगातार हम देख रहे हैं कि सिस्मिक जोन और 5th में हम आते हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की जो है इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। जब भी जलजले का झटका महसूस होता है, घरों से बाहर जो है जरूर लोग आते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी वैसा ही माहौल देखने को मिला, लोग घरों से बाहर आए, बुजुर्ग लोग घरों से बाहर आए, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे भी देखने को मिला। मगर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं है। हमने लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं पे भी इस तरह की इस तरह का आपको लगता है कि नुकसान हुआ है, वो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जिला एडमिनिस्ट्रेशन तक हम जरूर उनकी आवाज पहुंचा सकते हैं। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरहदी जिला पुंछ का भी रुख करते हैं, जहां हमारे साथ आसिफ रशीद जुड़ेंगे। आसिफ से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये जलजले के झटके महसूस किए गए, अगर किसी इलाके से अभी तक कोई जानिया माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हो रहे, लेकिन एक बार फिर लोग घरों से बाहर आए हैं। आसिफ, जरा आप पुंछ से भी अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है जो जलजले के झटके महसूस किए गए? देखिए, जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह गौहर, सरहदी जिला पुंछ और राजौरी में ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 4.9 यानी 5 के आसपास जो रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत मापी गई है, और ठीक 5 से 7 मिनट पहले जलजले के झटके महसूस किए गए। और फौरी तौर पर हमने देखा कि जिस तरह का खौफ और हिरास का माहौल इब्तदाई लम्हात में देखा जाता है, वही सूरत हाल बनी। लोग कुछ एक इलाकों से घरों से बाहर निकले, कुछ एक इलाकों में लोगों को महसूस नहीं हुआ, लेकिन जिन एरिया के अंदर हुआ वहां पर काफी ज्यादा इसके झटके महसूस किए गए, और डर और खौफ का माहौल शुरुआती दौर में। दूसरी बात ये, चूंकि नॉर्थर्न बेल्ट पूरा है, सरहदी इलाके हैं, और पूरी हिमालयन रेंज भी इसके साथ टकराती, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच वाला जो एरिया है, यानी जो हिंदू कुश वाला बेल्ट है, पहाड़ी बेल्ट है, तकरीबन 125 किलोमीटर तवील, उस पूरे एरिया के अंदर ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। सरहद के उस पार नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो बॉर्डर एरियाज हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। लेकिन जम्मू कश्मीर में, यानी इस तरफ आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ फिलहाल किसी भी तरीके के नुकसान की इतलात नहीं। फिलहाल सिचुएशन अभी नॉर्मल है, लेकिन झटके जरूर महसूस किए गए हैं, और तकरीबन 5 के आसपास यानी 4.9 रिक्टर स्केल पर ऑफिशियली जो अभी तक तस्दीक कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत रही है। दूसरी बात ये, इन एरिया के अंदर माजी में भी ऐसे जब कभी भी जलजले के हल्के झटके भी महसूस किए गए, नुकसान जानी या माली तौर पर काफी ज्यादा हुआ है। आज काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत हद तक बेहतरी आई है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है, जिसकी वजह से नुकसान एरिया के अंदर अब होता है, लेकिन डर या खौफ आप कह सकते हैं कि शुरुआती लम्हात में जरूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, आपका पुंछ से तफसीलात फराम करे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए और एक बार फिर लोग घरों से बाहर आए, और इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि रेक्टर पैमाने पर इसकी शिद्दत जो मापी गई है 4.9 बताई गई है। 4.9 के साथ साथ ही इसका जो मरकज बताया जाता है कि वो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सरहद बताया जा रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो गहराई है वो 220 किलोमीटर जो है वो बताई जा रही है। जमीन से 220 किलोमीटर नीचे इसकी गहराई बताई जा रही है, और अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद इसका मरकज बताया जा रहा है। वहां से भी कुछ इस तरह की खबरें मौसूल, ताहम जराए के हवाले से खबर आ रही कि वहां पर नुकसान की खबरें हैं, लेकिन अभी तक इस सरकारी तौर पर उसकी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर, चाहे हम राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ की बात करेंगे, इसके साथ साथ ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से भी इस तरह की खबरें मौसूल हुई हैं कि वहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, और लोग एक बार फिर घरों से बाहर आए, कुछ देर के लिए सही, लेकिन लोग घरों से बाहर आए हैं। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पर छोटा सा तिजारती वक्फा।
ओम बिरला के साथ मुल्क के नौ तामीर पार्लियामेंट हाउस को आज कौम के नाम वक्फ किया है और नए लोकसभा हाउस में अकीदत के साथ मुकद्दस सिंगूर नस्ब किया है। मोदी सुबह तकरीबन 7:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के अहाते पहुंचे और ओम बिरला ने उनका इस्तकबाल किया है। उसके बाद उन्होंने ओम बिरला के साथ वहां हवन और मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया है। वजीर आजम मोदी ने इसके बाद तमिलनाडु के मुख्तलिफ अदीमों से आए संतों के जरिए लाए गए सिंगूर को प्रणाम किया और फिर इसे 5 अंदीम संतों के हाथों से अकीदत से हासिल किया। उसके बाद वजीर आजम मोदी और ओम बिरला बाहर आए और फिर नई पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया है और उस इफ्तिताही तख्ती की नकाब कुशाई करके नए पार्लियामेंट हाउस का भी इफ्तिताह हुआ है। उसके बाद ही उन्होंने तामीराती मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें शाल और निशाना देकर एजाज से भी नवाजा है। उसके बाद तमाम मजाहिब की दुआया इज्तिमा में शिरकत की। बुद्ध मत, जैन, पारसी, सिख, इस्लाम, वैदिक और दीगर मजाहिब के मजहबी रहनुमाओं ने दुआ की। उसके बाद वजीर आजम ने प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से मुलाकात की और बातचीत भी की है। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़राए राजनाथ सिंह, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर जतिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा, साबिक लोकसभा स्पीकर और उसके साथ साथ दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु ज़लालि वल इक्राम फबिअय्यि आलाइ सुही मला पंजवा बिरले काहो नेत्रों डिठी मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा गोज कथाए गुर उधर नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह होने के बाद ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने भी मुख्तलिफ उनके बयानात सामने आए हैं। जहां कुछ लीडरान ने बाइकाट भी किया था और उनकी जानिब से कहा गया है कि सदर जमहूरिया को इसका इफ्तिताह करना, वही दीगर सियासी लीडरान की जानिब से भी दीगर बयानात सामने आए हैं। The new parliament building is being underway and happening. Actually, it's very hard to tell, but it's very painful for me, for somebody who is so proud of our Indian Parliament and our democracy. And democracy is called a democracy when there is an opposition. So to have such a large event and open a new parliament building without an opposition, it does not mean there is a democracy in this country. It's an incomplete event. Ma'am, you said you received invitation through WhatsApp. There should have been calls and a proper... Not at all. We don't expect a call, but everybody expects dignity. And what has happened, unfortunately, is we were sent some invitation on WhatsApps last week, 3 days ago. And this government who's been in power for last 9 years has had many bills passed. When they have bills that they want to be passed, they have taken the opposition in confidence. Their senior leaders and ministers do call leaders of opposition, and we have been, because we are a progressive opposition as well. So if there is something about the larger interest of this nation, we're happy to work with the government. But this time, they could have easily picked up the phone, reached out to all the opposition leaders and have an outreach program. Nor did they call us for the beginning of the program, not at the opening. So it's very unfortunate that it is such a centralized entire activity. Ma'am, did you visit the new building, or you also... No, I haven't. But one thing I would like to bring on record, that for all the puja and the welcoming and that's all is going on, we see Om Birla Ji. Om Birla Ji is the head of Lok Sabha. But why are we not seeing the Honorable Vice President? Because there is a Rajya Sabha in Parliament, and who is the head of Rajya Sabha? The head of Rajya Sabha is the Vice President of India. So even the Vice President of India has been neglected, which is so unfortunate because it's an insult to Rajya Sabha. देखिए, ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है, और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है।
राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के। संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है। लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। स्पीकर लोकसभा के कस्टोडियन होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होता है। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता है कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते। मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीका है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा, तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की जरूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था। मगर इसका हर चीज में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी खिलाफ है। आरजेडी ने वो बिल्डिंग है उसकी तुलना ताबूत से की है, तो हाँ, फिर से तुलना की आरजेडी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की। अब उनका क्या, उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। एनआई की जानिब से दिल्ली हाईकोर्ट से यासीन मलिक को फांसी देने के मुतालबे को सही करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा है कि यह बात साफ हो चुकी है कि वो मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस रहा है। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सुनील शर्मा का कहना है कि पीडीपी की जमीन अब खत्म हो चुकी है और दिए गए बयान की अब कोई अहमियत नहीं है। याद रहे कि एनआई ने अलहदगी पसंद रहनुमा और JKLF के सरवर यासीन मलिक को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। एनआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है, जिस पर कल समाअत होगी। देश की एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA जो देश में विभिन्न आतंकवादी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन करती है, वही एक टेररिस्ट टर्न अलगाववादी यासीन मलिक की भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये प्रूव हो चुका है कि यासीन मलिक किलिंग केस में इन्वॉल्व रहा, जिसमें एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या की उसने, और तब से लेके आज तक जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेस की रही, PDP की रही, NC की रही, उन्होंने यासीन मलिक के इसको ग्लोरीफाई किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई और जब एक केस NIA को दिया गया, NIA ने पूर्ण रूप से जब इसको प्रूव किया कि ये इन्वॉल्व था, और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिन्होंने 30 साल इंतजार किया, NIA ने कोर्ट में डेथ सेंटेंस और फांसी की सजा के लिए जो मुझे लगता है कि निवेदन किया है ऑनरेबल कोर्ट से, ये इसको हम बिल्कुल जस्टिफाइड मानते हैं। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और एक टेररिस्ट को, एक गनमैन को जिसने किलिंग्स करवाई है, जिसने मैसेकर करवाए हैं, जिसने भारत की संप्रभुता और अखंडता पर क्वेश्चन उठाए हैं, मुझे लगता है कि फांसी से भी और सख्त कोई सजा हो उसको मिलनी चाहिए। जहां तक मैडम महबूबा मुफ्ती का सवाल है, उनकी जमीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं तो मानता हूं वो भी एक एलाइड पार्टनर है ऐसे अलगाववादियों के, और अलगाववादी का सेमी ये पॉलिटिकल जो पार्टी इनकी है PDP, ये भी एक अलगाववाद की बेस पे ही बनी हुई है, और वो चाहते हैं कि दोबारा से इस अलगाववाद में पढ़ के और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके कोई सिंपैथी गेन करे। ये उनकी गलतफहमी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, विशेषकर कश्मीरियों ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं खुलम खुला चुनौती देता हूं, यदि वो सचमुच राजनीतिज्ञ हैं, किसी एक जगह वो पब्लिक गैदरिंग में जाके ये बात कहे, क्योंकि पब्लिक उनके पास नहीं रही है, लोग उनके पास नहीं रहे हैं, उनके पास कोई नेता नहीं रहा है। दोबारा से वो इस प्रकार की अलगाववाद की बातें करके वहां पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जहां तक मैडम महबूबा की बात है, मुझे लगता है कि ये बार बार उनका इस वक्त इस तरीके का बयान आना, ये एक रूटीन है, ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक NIA की बात है, NIA ने बिल्कुल सही
मुझे लगता है कि जो प्रार्थना निवेदन की है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, और उसका निर्णय जब आएगा तो उन लोगों को न्याय मिलेगा जिनकी हत्या इस यासीन मलिक ने की, और इसके जितने भी पार्टनर्स थे उन लोगों ने वो सम्मिलित थे इसमें, सब लोगों को एक एक करके इनको सजा मिलनी चाहिए। और एनआईए इसमें कार्यरत है। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट डिसीजन देगा और लोगों को न्याय मिलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।